नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। पूरे देश में सावन के पावन महीने को लेकर के धूम मचा हुआ है। हर तरफ जितने भी देश में शिवालय हैं वहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आज जो है सावन का तीसरा सोमवारी है, जिसको लेकर के देश के जितने भी शिव मंदिर है वहां पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है जलाभिषेक करने के लिए। इसी कड़ी में आज हम लोग पहुँच चुके हैं बक्सर जिले के राजपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत कैथर कला पंचायत के एक कौन सा गांव है, परसिया गांव में। और यहां पर हम अभी जिस जगह पर खड़े हैं वो कैलाशपुरी धाम का परिसर है। इस जगह को कैलाशपुरी धाम के नाम से लोग जानते हैं और इस धाम का काफ़ी महत्व है अपने आप में। आध्यात्मिक महत्व, धार्मिक महत्व, हर तरह के महत्व हैं। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का एक चमत्कारी शिवलिंग है जिस पर भक्त जो हैं दूर दूर से, यहाँ तक कि रोहतास और बक्सर के अलावे कई जिलों से जो भक्त हैं वो यहाँ पर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने के लिए यहाँ पर सावन के अलावे अन्य दिनों में भी साल भर यहाँ पर आते हैं। और सावन में जलाभिषेक का काफ़ी महत्व रहता है, जिसको लेकर के सुबह से ही मंदिर में भक्तों का कतार लगा हुआ है। इसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि इस मंदिर को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं क्षेत्र में, इलाके में, कि यहाँ पर जो भी भक्त अपने मनोकामना को लेकर के आते हैं उनका मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। और एक बात और यहाँ पर हमको देखने को मिला कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब तक सावन चलता है पूरे सावन माह यहाँ पर नाग देवता का वास होता है और साक्षात भक्तों को नाग का दर्शन होता है। जो भगवान शिव के मंदिर के परिसर में, मंदिर के गर्भगृह में वो नाग जो है वो घूमते रहते हैं और भक्तों को किसी तरह का कोई हानि नहीं पहुंचता है। और सभी भक्त जो हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो जयकारे लगाते हैं। आइए यहाँ के कुछ गणमान्य लोग हैं, इस पंचायत के मुखिया भी हैं और कुछ वरिष्ठ नागरिक भी हैं, उन लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और यहाँ के महत्व के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि मतलब क्या कुछ महत्व है इस मंदिर का, इस धाम का? इस मंदिर का सबसे तो बड़ा महत्व ये है कि जितने दिन सावन रहते हैं तो यहाँ हम लोगों का बाबा जो नाग देवता है एकदम प्रकट आते हैं और भक्तों यहाँ रहते हैं, वहीं बगल से निकल जाते हैं, उनको कोई क्षति नहीं है। और उनको जो भी मांगते हैं उनको भक्त को मिलता है और उन पर बहुत बड़ा विश्वास है। इसलिए मैंने अगले इलेक्शन का बार जब इलेक्शन का नॉमिनेशन करके आए तो ठीक जिस जगह पर हम लोग नाग देवता को देखे उसी फोटो में थे, आज भी वहाँ पे हैं। जब मैंने आए तो यहाँ जितने हमारे जनता लोग हैं बोले कि ठीक है, आप तो नॉमिनेशन किए हैं, लेकिन एक हमको मांग है, अगर आप बाबा की कृपा से जीतते हैं तो यहाँ पर ज़मीन है, लेकिन ज़मीन को अतिक्रमण करके रखा गया है। अगर आप जीतते हैं तो एक पोखरा का निर्माण होना चाहिए। मैंने वादा किया कि ठीक है, लेकिन हम जब जीते तो थोड़ा लेट हुआ, लेकिन सावन से पहले इस पोखरा को कुछ काम करवाए, कुछ बाकी रह गया है। मतलब आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिला और आप आपको विजय श्री प्राप्त हुई। उसके बाद आपने जो यहाँ पर वादा किया था उसको पूरा करने जी वादा करेंगे। कुछ थोड़ा मोड़ा अभी कमी है, वो अगला सीजन में मैं पूरा करके। अच्छा, श्रद्धालुओं को किसी तरह का कोई असुविधा न पहुँचे, इसके लिए आपकी यहाँ पर मंदिर को विकसित करने के लिए आगे की योजना क्या है आपकी? अभी तो हम सोच रहे हैं कि एक यहाँ बहुत अति आवश्यक है कि कम से कम यहाँ सामुदायिक भवन चाहिए। अगर देखते हैं कहीं हमारे फंड से हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो अपने विधायक महोदय से, एमएलए महोदय से बोलेंगे और कोई ना कोई जगह कहीं से ना कहीं से बनाकर हम सोचेंगे कि यहाँ ठहरने के कोई व्यवस्था। दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं तो बारिश के मौसम में यहाँ पर उनको ठहरने के लिए यात्री शेड की यहाँ वही एक कमी है, धर्मशाला की तरह। जी, धर्मशाला बहुत ज़रूरी है। भगवान से यही मैं सोच रहा हूँ कि कोई भक्त बनवा दे, हम बनवा दे, या हमारे मंत्री जी बनवा दे, या कोई बनवाए। क्या हुआ, आपका परिचय क्या हुआ? मैं उपेंद्र सिंह, मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ इस गांव के। जी, कैथर कला पंचायत का। अच्छा, ये शिव मंदिर जो कैलाशपुरी है बाबा, ये इसका क्या मान्यता है, क्या मतलब क्या कुछ महत्व है यहाँ पर? यहाँ पर सर कम से कम 12 वर्ष मैंने तब किया है। 12 वर्ष तब करने पर भोलेनाथ कहे कि बर मांगो, तो मैंने यही बर मांगा कि भगवान यहाँ पर मेला लगा दीजिए सावन में, तो वहाँ यहाँ पर लगे दर्शन देने। दर्शन देते वो जो खड़ा है ना सर, 4 महीना नाग देवता एक ही ठहीं पर
रहते हैं अस्थायी रूप अस्थायी रूप में वहीं पर। और फिर एक बाद में विचरने लगे निकल कर, कम से कम 6 वर्ष 5 वर्ष हो गया ये दिखाई देते हैं। मतलब नाग देवता यहाँ पर दिखाई देते हाँ हैं। हाँ सावन इसको लेकर के भक्तों में काफ़ी आस्था रहती है और वो लोग यहाँ पर आते हैं। अच्छा, जो भक्त हैं उनकी जो मनोकामनाएं होती है वो यहाँ पर पूरा हो जाते हैं सर। जो भी दिल से मान देते हैं कि हमारा ये काम हो जाना चाहिए, वो से हो जाते हैं। देखिए कितना घंटा है ना, सबको मनोकामना पूरा हो जाते हैं और से दिल से मान देंगे तब। अच्छा, भोले बाबा का कई सारे नाम है, कई सारे रूप हैं। यहाँ पर के जो भोले बाबा हैं किस नाम से प्रचलित? यहाँ पर कैलाशपुरी शिव धाम, कैलाश पर्वत देखिए 87,000 वर्ष यहाँ से समाधि लगाए हैं। यहाँ पर तो 3 महीना 4 महीना समाधि लगाते हैं। कैलाश पर्वत छोड़ पर कहीं यहाँ पर समाधि नहीं होता है, केवल खाली कैलाशी पर्वत पर समाधि होता है। और कोई मंदिर देख लीजिए, कहीं पर दिखाई देंगे। आप यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र दास। अच्छा, ये बताइए, जो मान्यता है, बताया जा रहा है कि नाग देवता का यहाँ पर रहने से मेला लग रहा है। अच्छा, मंदिर का इतिहास क्या है? क्या इतिहास? ये मंदिर 200-250 वर्ष पहले का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर पहले लोग रहते थे। यहाँ पर कुछ कीड़ा मकोड़ा काला टाइप का लगने लगे तो गांव में चले गए। मतलब कौन लोग रहते थे? गाँव यहाँ पर बस्ती थी पहले से। इसके बाद कीड़ा मकोड़ा छोटा छोटा काला करके लगने लगा तो भागना शुरू, मतलब यहाँ से लोग यहाँ से भाग गए। इसके बाद यहाँ पर जंगल झाड़ी जैसा था, तो इनके मन में जागृत हुआ कि हम बाबा भोलेनाथ को पूजा करें। अच्छा, लिंग जो है कब स्थापित हुआ यहाँ पर? यहाँ पर देखिए वो वाला लिंग नहीं, एक अर्घा है ना, अर्घा बनाया जाता है और पत्थर का लिंग शिवलिंग रखा जाता है, वही है यहाँ पर। पहले लेकिन से था या बाबा? नहीं, पहले से प्राचीन था, लेकिन इनको मन में हुआ जिज्ञासा कि हम यहाँ पर पूजा करेंगे, बाबा भोलेनाथ को जगाएंगे। ये इस स्थान को हम एक चमत्कार के रूप में दिखाएंगे तपस्या के बल पर। इन्होंने ऐसा काम किया। इनके पीछे सभी हमारे गाँव के लोग लेकर के, इलाके के लोग लेकर के, पूरा इस इलाके के लोग, नवयुवक वर्ग, कंवरिया संघ की तरफ से जलाभिषेक यहाँ पर होने लगा। जलाभिषेक होते होते 12 वर्ष जैसे इनका तब पूरा हुआ तो भगवान बाबा भोलेनाथ सर्प के रूप में इस पेड़ के कोहरे में विराजमान हो गए। 6 महीना तक लगातार कंटिन्यू रहे सर। इसके बाद वो लोग फिर घूमने फिरने लगे। प्रत्येक साल सावन जैसे ही आता है, आगमन होता है, शुभागमन होता है सावन महीने का, तो 1 महीना पूरा 1 मंथ वो घूमना शुरू कर देते हैं। 12 वर्ष ऐसा हुआ। और ये जब सोते हैं तो इनको सर्प के रूप में चारों तरफ से भगवान भोलेनाथ, थोड़ा भी लेट होता है तो जगाना शुरू कर देते हैं। ये अपने आप 3 बजे यहाँ पर जब आप आएंगे किसी समय भी, एनी टाइम, धूप हो या बारिश हो, ये 3 बजे यहाँ पर मिलेंगे झाड़ू लगाते हुए। जितना भी यहाँ के नज़ारा आप देख रहे हैं सब इनका देन है। अब धीरे धीरे यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग। हाँ, और हम लोग का क्या हुआ, 15 साल जो बिफोर पहले मुखिया थे उनका हम लोग मांग किए शिव गंगा पोखरा का, वो नहीं किया। ये ढलाई किया और गेट बनाए बस। जब हम लोग सत्ता परिवर्तन किए तो हमारे मुखिया, जो नया मुखिया निर्वाचित हुई, चंदा देवी, और ये बड़े भैया उपेंद्र सिंह प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि का काम करते हैं, तो ये यहाँ पर संकल्प किए और जी यहाँ पर ऐलान किया है कि हम शिव गंगा पोखरा का निर्माण कराएंगे। और शिव गंगा पोखरा का इन्होंने निर्माण कराया। और एक देखिए वहाँ पर एक कुआं मरम्मती का बहुत अच्छा इन्होंने मैंने कराया। और एक चापाकल हैंड पंप खराब हुआ था तो बक्सर से बुलाकर मिस्त्री को इन्होंने मरम्मती करवाया। भक्त कहाँ से आते हैं? भक्त सर बहुत हमारा रोहतास, बक्सर, अब कहना नहीं है, बहुत दूर दूर से आते हैं और हर मन्नत उनकी पूरा होती है। जो मांगते हैं श्रद्धा से, भाव से, उनको भगवान बाबा भोलेनाथ देते हैं जी। अच्छा, आप बताइए जलाभिषेक का क्या महत्व है सावन में? बाबा पर जलाभिषेक का सावन में क्या महत्व है? बहुत महत्व है सर। जैसे में बहुत जनता आ रहे हैं, जो मांगते हैं उस प्रभु उसको देते हैं। कैलाशपुरी धाम जो है यहाँ पर आपके यहाँ, तो कहाँ से भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए या पूजन करने के लिए या जलाभिषेक करने के लिए आते हैं? और जल, जैसे कि मान्यता है कि रामरेखा घाट से पवित्र गंगा माँ का जल जो है वो लेकर के लोग विभिन्न शिवालयों में, तो यहाँ पर भी क्या वहाँ से आता है? जी, बक्सर से चल करके यहाँ आते, पैदल आते हैं। हाँ, वहाँ से पैदल आते हैं। नोखा क्षेत्र से आते हैं, सासाराम से आते हैं, छोटे लड़का तक से अंतिम सुमारी को यहाँ देखने में लगता है। इलाहाबाद से भी लोग आते हैं यहाँ पर। अंतिम शहर को जल ढाला जाता है और लाइन लग जाला, दिन भर अंतिम सोमवारी को आप लोग का गाँव पंचायत? हाँ, पूरा पंचायत। अंतिम सोमवारी को आप लोग को 50,000 लगभग 50,000 60,000 से यहाँ पर भीड़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर अंतिम सोमवारी को आप किस लिए? यहाँ बाबा को दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए, अपनी अपनी मन्नत पूरा करने के लिए। कोई घंटा टांग दिया, कोई कीर्तन कराता है 24 घंटा। अच्छा, अभी तो कोई ढोल, अभी तो 2 पौने 2 हो रहा है जी। सुबह से कब से यहाँ पर मतलब जलाभिषेक शुरू है? सुबह से 3 बजे 3 o'clock से सर, 3 बजे से लगातार भक्त जो है आकर के दर्शन पूजन करके जा रहे हैं। और जो अंतिम सोमवारी है उस दिन पूरा धूमधाम से पूरा हाँ पूरा। क्या कुछ प्रोग्राम भी होता है? हाँ, प्रोग्राम होता है। जैसे मुखिया जी हमारा अभी फिलहाल में विधायक का प्रोग्राम लिए हैं
कुछ हम लोग का मुद्दा है। जैसे यहाँ पर अमृत जैसे बक्सर हो गया, जैसे हमारे भलुनी धाम है, तो हम लोग का सपना है यहाँ पर भी मतलब कि हाँ कैलाशपुरी धाम भलुनी धाम हो जाए। मतलब पूरी जी तरह से यहाँ पर अभी देखिए 21 सितंबर को यहाँ पर शादी हुआ। सितंबर नहीं, मई को ना 21 मई को ना 21 मई को हुआ ना, यहाँ पर शादी हुआ बहुत धूमधाम से। सामूहिक विवाह हाँ। किसके द्वारा कराया गया? बाबा भोलेनाथ के मतलब दरबार में। मतलब किसके सहयोग से कराया गया ये? सब पूरे गाँव जवार? हाँ गाँव जवार का सब लोग का सब। फिर से आगे भी आप लोग? हाँ, तो इसलिए हम लोग का और मुखिया जी का इच्छा है कि यहाँ पर एक समुदाय भवन बनाए। मतलब यहाँ का जो विकास है, हाँ, सौंदर्यीकरण है, उसको जी, पूरा हाँ, कैलाशपुरी को एक बड़ा रूप दिया जाए। बहुत बड़ा ग्रामीणों का ये प्रयास है। हाँ। और कुछ सरकार से मांग करना चाहेंगे? मांग करेंगे हम लोग आगे। अभी क्या मांग है आप लोगों की? अभी हम लोग के फिलहाल में है मुखिया जी से कि ये जो शिव गंगा पोखरा है इनका पक्कीकरण घाट करा दे पीसीसी। इसके बाद फेवर ब्लॉक के जो है फेवर ब्लॉक जो है ये बोले हैं बनवाने के लिए। फिर हम लोग का है कि समुदाय। ये बताइए, जो नाग वाला बात आप लोग बता रहे हैं ये तो हम सुन लिए, कोई और यहाँ का चमत्कार वाला कोई कहानी वैसा बताइए। ये बहुत चमत्कार होला, ये जौन मन में सोच लियो पूरा कर दिहन हम। हाँ ये जान जाए बहुत दूर के आवेला। मतलब कोई ऐसा कोई घटना बताइए जो आप लोगों को याद हो। बहुत मतलब भाई जान जाए कितना कराही चलता, कितना लड़का फैका भगवान के हो गई दरबार में सोचे रोज का रही चलत रहे। अब 2-3 साल से भर शाम न चलते हो, खुशी में नू राउर हमके काम कैलन भगवान अपन मने वो दान पुण्य करत आदमी। जगता शिव जी हैं? हाँ खूब जगता हूँ, बुढ़वा शिव जी कहबे कर रही। ये महिला लोग क्या कर रही हैं? चर्चा रोज होला प्रतिदिन। किस किस गांव से महिलाएं यहाँ पर आई हैं? घंटा दी परसिया खोरैठा सुजातपुर कहतहर दुल्फा मन्नत करता है। जैसे बिरला का हो गया, बहुत दूर दूर से औरत आके कर ली मनिया जवार में एको गांव के बाकी नहीं जावे से औरतन के। मतलब दूर दूर से पहले खाली माने सब ना हमने के ई सब हमने के ना करत रही जहाँ ठीक ना जल उल भी ना चलत रहे। लाल बाबू सिंह एगो जादू जी भवन यही चौतरा पर बैठल रहन, मने घेरा वरा कुछ ना रहे। एक बिछी के मरलन, एगो बिछी के मरलन आ पूरा उनका के एको घंटा ना लगल, पूरा बिछी घेर लेली सब। मने लात धरे के जगह तब गोड़ हाथ पर गिरलन, कहलन कि हमारा से गलती हो गई। एक बाद बिछी हटली जा तब हो जाले वो चलन। एक बाद एगो कोई एक वहीं के सूखल दाल काटे खातिर चढ़ल, एक पर चढ़ल तो कोनो दिक्कत ना रहे। जब चढ़ के काटे लागल तो बीचे में सांप रोक दिहल। अब ना हेने जेब ना हेने जीव बीचे जाके कूद के जीव बचल। तब अब गोड़ हाथ पर गिरलन तो बहुत सा इतिहास है जाके है। यहाँ पर एक सर शिकार करने के हारिल होता है ना एक पक्षी, वो दवा लगा करके सोच रहे थे हारी रोज मतलब आज कल ऐसे करके 2 दिन 3 दिन मारे लगता। चौथा दिन क्या हुआ, फिर लगा करके जैसे चढ़े ना तो ऊपर एक पेड़ पर चढ़े और सारे पेड़ पर सर्प दिखाई दिया। वो उनको उतरना नीचे मुश्किल हो गया, रोने लगे लास्ट में सभी लोग। बाबा भोले यहाँ पर भगवान भोले के दरबार में कोई अगर किसी जीव का क्षति पहुँचाने की कोशिश करेगा तो उसको हाँ रक्षा करते हैं। जी जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, जो यहाँ पर लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं इस पंचायत के, वो कैलाशपुरी धाम के बारे में जानकारी देते हुए बता रहे हैं कि यहाँ का काफ़ी महत्व है, मान्यता है कि यहाँ पर यदि किसी तरह का कोई भी भक्त का मनोकामना होता है तो वो भगवान भोलेनाथ के दरबार में आने के बाद पूरा हो जाता है। और यहाँ के लोगों का ये प्रयास है कि इस कैलाशपुरी धाम को पूरी तरह से विकसित किया जाए। जिस प्रकार से अन्य धामों पर वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, उसी प्रकार का व्यवस्था जो है यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग हैं, वो आपसी सहयोग से यहाँ पर ला रहे हैं, लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अभी हमारे साथ यहाँ के इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भी थे, उनका भी प्रयास है कि यहाँ पर जिस प्रकार से बड़े शिव मंदिर के जो बड़े बड़े धाम हैं, वहाँ पर जिस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं, उस प्रकार का व्यवस्था जो है वो कैलाशपुरी धाम में भी उपलब्ध कराया जाए श्रद्धालुओं के लिए। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि काफ़ी समय से यहाँ पर जंगल और झाड़ियाँ थी, लेकिन एक यहीं के मुख्य पुजारी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर काफ़ी समय से पूजा किया गया। पूजा करने के बाद भगवान भोलेनाथ का उन पर कृपा हुआ और यहाँ पर नाग देवता का वास होने लगा। और उसी के को चमत्कार के रूप में जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो चमत्कार मान करके और भगवान भोले का स्वरूप मान करके और यहाँ पर पूजन अर्चना करने लगे। और देखते ही देखते पूरे जिले में, पूरे अगल बगल के जो इसका प्रचार हुआ, जिसके बाद श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर आए दिन लगा रहता है। आज तीसरी सोमवारी को भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो जमावड़ा है वो सुबह 3 बजे से ही जलाभिषेक करने के लिए इस मंदिर में उमड़ पड़ी है। अभी भी अंदर में जलाभिषेक हो रहा है और बाहर में जो महिलाएँ हैं वो यहाँ पर भजन कीर्तन में लगी हुई हैं। काफ़ी संख्या में जो बूढ़े हैं, गाँव के नौजवान हैं, लड़के हैं, वो लोग यहाँ पर मंदिर परिसर को की साफ सफाई और यहाँ पर देखभाल और लोगों को, श्रद्धालुओं को सेवा करने में यहाँ पर लगे हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।